आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका भाई प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से एंड यू आर वाचिंग द बेस्ट लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी चैनल। और आज हमारा विषय है अच्छा या सच्चा। दोस्तों, हर एक व्यक्ति जो है एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, लेकिन सच्चा इंसान बहुत कम लोग बनना चाहते हैं। हम बहुतों के बारे में कह सकते हैं कि एक अच्छा इंसान है, लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति एक सच्चा इंसान है? अच्छा जब हम कहते हैं तो हमारे बाहरी स्वभाव को, हमारे बातचीत करने का तरीका, बिहेव करने का तरीका, मैनर्स, कस्टम्स, रीति रिवाज या फिर बाहरी रूप को ये दिखाता है एक व्यक्ति बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करता है, दूसरों की सहायता करता है, गरीबों को अच्छे से वो हेल्प करता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, माता पिता की बात मानता है। लेकिन दोस्तों, क्या एक व्यक्ति सच्चा है? हम इस बारे में आज सोचेंगे। अपने बच्चों को जब वो छोटे होते हम इस बात को सिखाते हैं, बेटा बड़ा होकर एक सफल डॉक्टर बनना, अच्छा डॉक्टर बनना, एक फेमस डॉक्टर बनना। लेकिन क्या हम सिखाते हैं कि बेटा एक सच्चा डॉक्टर आप बनना? अच्छाई और सच्चाई में क्या अंतर है दोस्तों? इस बातों को आज हम समझेंगे। एक व्यक्ति बहुत अच्छा हो सकता है बातचीत में, कम्युनिकेशन में, व्यवहार में, सारी बातों में, लेकिन वो सब होने के बाद उसके मन के अंदर जब देखते हैं, क्या उसके मन में वही बातें हैं जो बाहर दिखाई देती है? हम दूसरों के सामने कई बार हम देखते हैं बहुत अच्छी हम बातचीत करते हैं, दूसरों की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति चला जाता है हम उसकी बुराई करने लगते हैं, क्योंकि हम अच्छे तो हैं लेकिन हम सच्चे नहीं हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे हमारे जीवन में कौन सी कमियां हैं। कई बार हम एक अच्छी कामों को हम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर चर्च आराधना सारी बातें करते हैं, वेल बिहेव्ड हम लोग हैं, लेकिन दोस्तों हम अपनी गलतियों को मानना और छोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत धार्मिक हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, वेल बिहेव्ड है, लेकिन जब उनसे किसी गलती के बारे में बात किया जाता है, किसी प्रकार के नशे के बारे में, गुटखा के बारे में, गाली देने के बारे में, झूठ बोलने के बारे में, वो इसको पाप नहीं समझते, क्योंकि दोस्तों वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते जिसने उन्हें बनाया है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, लेकिन सच्चाई आज तक उन्होंने नहीं जाना है। एक सच्चा व्यक्ति जो है अपनी गलतियों को मानने के लिए हमेशा तैयार है, अपनी गलतियों को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसके अंदर एक खोजी स्वभाव होता है कि मैं कैसे और अच्छा बन सकता हूँ, मैं कैसे एक सही व्यक्ति बन सकता हूँ, मैं कैसे परमेश्वर के योग्य बन सकता हूँ। एक अच्छा व्यक्ति लोगों की नज़र में दिखाने के लिए काम करता है, लेकिन एक सच्चा व्यक्ति कोई हो या ना हो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो काम करता है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर हमारी अच्छाई से नहीं लेकिन हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। दोस्तों, क्या हमारे अंदर सच्चाई है? क्या हमारे अंदर यदि कोई गलती हो जाती है हम उसको मानने को और छोड़ने को तैयार हैं? क्या अपनी कमियों को मानने तैयार हैं? इस बात के बारे में हम सोचें। यदि एक पिता है, उसका एक बेटा है, उस बेटा उस पिता के सामने सारे अच्छे अच्छे काम करता है, लेकिन वो अपनी गलतियों को नहीं बताता है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, वो अपने आप को डिसिप्लिन करना नहीं चाहता है, पिता की बात को जो वो कहते हैं और जो गलतियाँ उसने किया छुपा करके रखता है, तो क्या आप सोचते हैं क्या वो पिता अपने बच्चे से खुश होगा? दोस्तों, हमारा भी आलम कुछ ऐसा ही है। एक बार दो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए और एक फरीसी व्यक्ति जो बहुत धार्मिक व्यक्ति था प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं एक दूसरा व्यक्ति वहाँ तो आया था टैक्स लेने वाला, उसके उंगली दिखा के बोला, उसकी उंगली दिखाकर मैं इसके समान नहीं हूँ, मैं हफ्ते में उपवास करता हूँ, दशमांश देता हूँ, सारी बातें। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो पापी व्यक्ति था, उसने सोचा मैं परमेश्वर के योग्य नहीं हूँ, मैं अपने पापों को मान लेता हूँ। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने योग्य नहीं जाना, दूर खड़े होकर छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। मेरे प्रियो, हम सब पाप में हैं, हम सब पाप करते हैं, हमारा जन्म पाप में हुआ है, हमारे अंदर पाप का स्वभाव है। हम दूसरों के सामने जो है वो अकेले में नहीं है, हम जो सोचते हैं वो बोलते नहीं हैं, हम जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, हम सब के अंदर एक दोहरा चरित्र पाया जाता है। क्या इस सच्चाई को हमने परमेश्वर के सामने माना है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति हमेशा झुकने के लिए तैयार है, गलती मानने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, कौन हमें सच्चा बना सकता है? संसार के धर्म, नियम
कानून, मान्यताएं, परंपरा, समाज और ये सारी बातें मैं बाहरी तरीके से अच्छा तो बना सकती है, पर हमारे अंदर जो पाप का स्वभाव हमारे खून में है उससे हमें नहीं बचा सकती। बाइबल इस प्रकार से कहती है, एक व्यक्ति हुआ प्रभु यीशु मसीह और जिसने परमेश्वर की सच्चाई के साथ अपने जीवन को जिया। बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसने पूरे जीवन में ना तो कोई पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली के बदले गाली नहीं देता था, परंतु हर बात में अपने आप को सच्चे न्यायी अर्थात परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। उसकी सच्चाई का प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं और वही आपको सच्चा बना सकता है। कोई धर्म नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई समाज नहीं, कोई कानून नहीं, अंदर से बदलने वाला केवल परमेश्वर है जो हमें सच्चा बनाता है। और उसके लिए जब वो बपतिस्मा उसने लिया, उसके लिए आवाज़ आई, परमेश्वर की आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आप इतिहास को जान सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं यदि आपको नहीं मालूम है तो। और ये यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठाया गया। मृत्यु से जी उठने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। और उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं पाई गई, 100% सच्चाई पाई गई। इसलिए परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया, 40 दिन लोगों को दिखाई दिया, वो स्वर्ग में चला गया और फिर से आने वाला है। और उसी के द्वारा न्याय होगा मेरे प्रियो। और न्याय इस बात का नहीं होगा कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, न्याय इस बात का होगा आप सच्चे हैं या झूठे हैं। आज भी समय है, प्रभु के पास आ जाएं, अपने पापों की तौबा करें। यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी कुर्बानी दिया है। हम इस बात पे विश्वास करें। जब आप पे विश्वास करते हैं, यीशु का पवित्र लहू आपको क्षमा करता है, उसकी सामर्थ आपके अंदर आती है, उसका प्रेम आपके अंदर आता है और आपको केवल एक अच्छा व्यक्ति नहीं, एक सच्चा व्यक्ति बनाकर जो परमेश्वर के योग्य है वो खड़ा करता है। और आपके लिए भी परमेश्वर कह सकता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आइए अपने आप को समर्पित करें, हम सच्चे व्यक्ति बने, क्योंकि परमेश्वर सच्चे व्यक्ति से प्रसन्न होता है। परमेश्वर आप सभी से बातचीत करे, आपकी सहायता करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।